नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का काव्य खंड। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे हम सूरदास जी द्वारा रचित पद से। तो बहुत अधिक देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा सूरदास जी द्वारा रचित पद। तो हमेशा की तरह आज भी हम सबसे पहले काव्य पाठ करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सूरदास जी द्वारा रचित पहला पद, जो कि इस प्रकार से है। उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। बहुत ही सुंदर पद लिखा गया है सूरदास जी द्वारा, जिसमें सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के मध्य होने वाले संवाद का यहाँ पर वर्णन किया है। तो इससे पहले कि हम इस पद का भावार्थ जानें, आइए सबसे पहले हम जानेंगे इस पद्यांश में आए कुछ शब्दार्थ। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। बड़ भागी अर्थात भाग्यशाली, अपरस अनासक्त, रहत रहना, स्नेह स्नेह, तगा धागा या डोरी, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ या फिर प्रेमी, नाहीन अर्थात नहीं। पुरई निपात कमल का पत्ता, देह शरीर, दागी दाग लगना, माह में गागरी मटका, ताको उसको, पाँव पैर या पाँव, बोरियो डुबाया, भोरी भोली, गुड़ गुड़, चाटी चीटी, पागी आसक्त। तो यह तो थे इस पद्यांश के मध्य आए हुए कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ अर्थात शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। तो आइए जानते हैं इस पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ के बाद बारी आती है प्रसंग की और जानेंगे कि इस पद में कवि द्वारा किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग इस प्रकार से होगा। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की। तो भावार्थ इस प्रकार से है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात अनासक्त, क्योंकि तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो और उससे पूर्णतया अनासक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी है, अर्थात अनुरागी अर्थात प्रेम करने वाला या प्रेमी, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम की कोई भावना है। पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी, जल के भीतर रहकर भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण रूपी सरोवर के प्रेम रूपी जल में रहते हो, परंतु फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना नहीं है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल के भीतर तेल की मटकी डालने पर भी उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है, तुम भी उसी प्रकार से तेल की गगरी के समान हो, जिस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। श्री कृष्ण रूपी सरोवर के इतने निकट होने के बाद भी प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी के इतने निकट होने के बाद भी
तुमने अब तक प्रेम रूपी जल में अपना पैर नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य में डूबी है, अर्थात ना तो तुमने किसी को आकर्षित किया और ना ही किसी की तरफ तुम आकर्षित हुए हो। सूरदास अब लाहम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे ठीक विपरीत हैं, हम तुम्हारे समान नहीं हैं, हम तो अबला भोली गोपियाँ हैं, हम तो उसी प्रकार से भोली हैं जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ की मिठास की चाह में गुड़ से जाकर लिपट जाती है और वहीं अपने प्राण त्याग देती है। हम भी उसी चींटी के समान हैं जो श्री कृष्ण की प्रेम की मिठास में डूबकर उनसे उसी भांति लिपट गई हैं जिस भांति कोई चींटी गुड़ से लिपट जाती है। भाव यह है कि हम तो श्री कृष्ण के अनन्य और अटूट प्रेम में बंधी हैं, उनसे अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही विसर्जित क्यों ना करने पड़े। भावार्थ के बाद आइए अब जानते हैं इस पद का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा। सूरदास जी द्वारा ज्ञानी उद्धव के अहंकार का तथा श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहना तथा श्री कृष्ण के प्रेम रूपी डोर में नहीं बंधे कहकर कमल पत्र और तेल की गगरी का उदाहरण देकर व्यंग्य किया है। व्यंग्य प्रस्तुत करती गोपियों की वचन वक्रता अति मनोहारिणी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, सरल सहज व मार्मिक है। पद्यांश में अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद्यांश गेय तथा संगीतात्मक है। वार्तालाप और तर्क शैली से पद्यांश में रोचकता आई है। पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। तो इसी के साथ सूरदास जी द्वारा रचित पहला पद हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर। तो सबसे पहले आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। तो यह तो था दूसरा पद। अब इसके बाद आइए जानते हैं इस पद में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ अर्थात शब्दार्थ। मांझ अर्थात मध्य में, बीच में, अवधि अर्थात समय, आधार अर्थात आधार या सहारा, आवन अर्थात आना, आस अर्थात आशा, बिथा अर्थात व्यथा, संदेशनी अर्थात संदेश, विरहिनी अर्थात वियोग सहने वाली, विरह दही अर्थात वियोग की आग या विरह की आग, हुति अर्थात थी, धीर धरही अर्थात धैर्य धरना, मर जादा अर्थात मर्यादा। तो यह तो थे इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब आइए बारी आती है प्रसंग की। इस पद्यांश में श्री कृष्ण का उद्धव के माध्यम से भिजवाया गया योग संदेश मिलने पर विरह की आग में जलती गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। प्रसंग के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। और भावार्थ इस प्रकार से है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। सूरदास जी यहाँ पर गोपियों की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उद्धव श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं तो गोपियाँ उस योग संदेश को सुनकर उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे तो मन की मन में ही रह गई है, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण की विरह व्यथा में इतने दुखी हैं
कि हम इस दुख को सह नहीं पा रहे हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम यह अपनी वियोग व्यथा किसके सम्मुख जाकर के कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमें तो अब तक श्री कृष्ण के वापस लौटकर आने की आस थी, इसीलिए हमने उनके लौटने की आस का सहारा लेकर के तन मन की सभी व्यथाएं सहन कर ली। सभी दुख, तन मन के सभी दुखों को हमने सहन कर लिया। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी विरह दही। परंतु अब जब श्री कृष्ण ने तुम्हारे माध्यम से यह योग संदेश भेजा है, तो इस योग संदेश को सुनकर हमारे भीतर का दुख और अधिक बढ़ गया है। हमारी विरह व्यथा, हमारी वियोग व्यथा और अधिक बढ़ गई है। विरहिनी विरह दही, ऐसा लग रहा है मानो उस विरह अग्नि में अब हम जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। क्योंकि हम जहाँ से अपनी रक्षा की कामना कर रही थी, जहाँ से हमें आशा थी कि हमारे श्री कृष्ण के आते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी वियोग व्यथा हमारी समाप्त हो जाएगी, अब वहीं से और अधिक दुख की धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब धैर्य रखकर क्या करेंगे, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही है। यहाँ पर भाव यह है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब हम धैर्य धरकर क्या करेंगे, क्योंकि अब दुख सहने की सामर्थ्य हम में नहीं है। अब हम और अधिक यह विरह व्यथा को सहन नहीं कर सकती हैं। तो यह तो था इस पद्यांश का भावार्थ। भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों के विरह मन की वियोग व्यथा का उद्धव के समक्ष अति मनोहारी वर्णन किया है, और गोपियों के वियोग के जितने भी भाव हो सकते हैं उनका स्पष्टीकरण कवि द्वारा इतने कलात्मक ढंग से किया गया है कि जो पाठकों के हृदय को स्पर्श करते हैं। पठित पद में गोपियों का यह कहना कि श्री कृष्ण के विरह दुख को सहने की अब उनमें क्षमता नहीं है, अब वे उस दुख को सहने में असमर्थ हैं, ये बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। पठित पद की भाषा ब्रज भाषा है। संपूर्ण पद में वक्रोक्ति अलंकार दृष्टव्य होता है। मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जितही, धीर धरही में अनुप्रास अलंकार है। पद में वियोग श्रृंगार रस है। पद गेय पद है। तो यह तो था हमारे द्वितीय पद का शिल्प सौंदर्य, और इसी के साथ हमारा दूसरा पद भी यही समाप्त होता है। आज की कक्षा में हमने सूरदास जी द्वारा रचित पद के प्रथम के 2 पद्यांशों का अध्ययन करा, जिसमें हमने उनके शब्दार्थ संदर्भ सहित व्याख्या की, और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह काव्य खंड अवश्य पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।